अयोध्या में अनुष्ठान है और नरेंद्र मोदी यजमान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष अनुष्ठान शुरू हो गया है। आज क्या क्या हुआ, सरयू किनारे कौन सी विधि हुई, राम मंदिर में कैसी तैयारी चली, यज्ञ की वेदी कहां बनी, गर्भगृह में क्या हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की एक एक विशेष बात आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री एक समय के उपवास पर हैं। आखिरी 3 दिन मोदी सिर्फ फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। अयोध्या में अनुष्ठान की एक एक डिटेल जान लीजिए ताकि कोई अपना भ्रम जाल फैलाए तो आपको फांस ना पाए। अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्रहणाक्षरन्तु च अस्य देवत्य मर्चाय माम हेति च कश्चन। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:29 और 8 सेकंड पर 84 सेकंड के अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंत्र के साथ श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में नरेंद्र मोदी 3 विशेष काम करेंगे। सबसे पहले मोदी रामलला की नई मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी खोलेंगे। फिर मोदी रामलला को आईना दिखाएंगे और मोदी ही रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे। काजल लगते ही वहां अक्षत छोड़ा जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधान संपन्न होगा और अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। त्रेता युग में रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम ने जिस अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया था उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को उस अति विशिष्ट अवसर पर केवल 5 लोग ही गर्भगृह में मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य आचार्य। 22 जनवरी को होने वाली 84 सेकंड की उस विशेष पूजा के लिए ही नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान शुरू किया है। 11 दिन से वे स्वयं यम नियमों का पालन कर रहे हैं। वे एक समय का उपवास कर रहे हैं। रोज विशिष्ट मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। राम नामांकित मुद्रिका उन्होंने धारण की है। अंतिम 3 दिनों में उनको पूर्ण उपवास करना है। वे केवल फलाहार ग्रहण करेंगे। उन 3 दिनों में वे पलंग पर शयन भी नहीं करेंगे। 3 दिनों में उनका शयन जो होगा वह एक चौकी के ऊपर कंबल बिछा करके शयन उनका होगा। उन 3 दिनों में पंचगव्य का भी प्राशन करते रहेंगे और जो प्रतिष्ठा का दिन है उस दिन उनका यहाँ पधारने के बाद में स्नान होगा। उसके पश्चात उनका दशविध स्नान होगा। ये दशविध स्नान जो होता है वो शुद्धि के लिए होता है और उनके हाथों से 10 प्रकार के विलक्षण दान दिए जाएंगे, गो प्रदान किया जाएगा और पंचगव्य लेकर के वे इसके लिए सिद्ध होंगे। मोदी उपवास पर हैं, फिर भी सारे काम कर रहे हैं। अनुष्ठान के 11 दिनों में मोदी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और श्री राम से जुड़े सभी प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे तो वहां लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर जाकर दर्शन किए। मान्यता है कि इसी स्थान पर जटायु ने माता सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए थे और भगवान राम को यह बताया था कि लंकापति रावण माता सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के सारे विधि विधान के बारे में खुद जानकारी ली। उन्होंने खुद धर्माचार्यों से पूछा कि 11 दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्ण उपवास पर रहेंगे। 3 दिन पहले से बिस्तर पर नहीं सोएंगे, चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे, केवल फलाहार करेंगे। 11 दिन पहले से एक समय का उपवास होगा, यम नियम का पालन करेंगे, कठिन व्रत के लिए तैयार होंगे। यम का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था
जिसमें आप अपने अस्तित्व से किसी को भी पीड़ित नहीं करते। और नियम का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें संसार की कोई परिस्थिति आपको पीड़ित नहीं करती। कि भारत देश का प्रधानमंत्री यदि श्री राम जी की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए यम नियम की चर्चा करता है तो ये भी ध्यान जाना चाहिए कि वो क्या बातें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 बातें यदि भारत का प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत आचार में घोषित करता है तो ये इस देश के चरित्र को भी व्यक्त करती हैं। फिर नियम एक शब्द है। नियम में कहा गया है तप, संतोष, शौच, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मैं 5वीं बात पर ध्यान दूंगा जो नियम की 5वीं बात है। और यदि 5 यम और 5 नियम दोनों गिन लिए जाएं तो ये 10 बातें बन जाती हैं। उसमें जो 5वीं बात है और जो सर्वोत्कृष्ट बात है नियम की, वो है कि सब कुछ भगवान को सौंप देना और जो कुछ हो रहा है ये सब उनके संकल्प से और उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसी निष्ठा के साथ अपने जीवन को अनुशासित करना। ये तो हुई उन अंतिम 84 सेकंड की बात, मगर प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड की नहीं बल्कि 84 घंटे से भी डबल है। इन 168 घंटों में क्या होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या होगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधि विधान क्या है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के रामघाट पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि कुछ इस तरह शुरू हुई। यजमान अनिल मिश्रा को सरयू में स्नान कराया गया। सरयू घाट पर ही उनका 10 विधि स्नान हुआ। सूर्य को साक्षी मानकर यजमान ने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया और इस तरह 7 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान का विधिवत श्री गणेश हो गया। यजमान को पूजा के लिए सिद्ध करने के हेतु जो प्रायश्चित्त करना होता है, उन प्रायश्चित्तों का आरंभ आज हो गया। पहले उनको शरीर जी का स्नान, फिर अनुष्ठान का संकल्प अंगभूत उनको क्षौर करना है, 10 प्रकार के स्नान करने हैं, उनको दान करना है और विविध प्रकार के मंत्रों का स्नपन होकर के और उनको अपने शरीर की पूरी शुद्धि करनी है। पंचगव्य का प्राशन करना है। हम जिस कार्य के लिए अब सिद्ध हो रहे हैं उसके लिए हमारी पात्रता वैसी ही बननी चाहिए जैसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले सैनिटाइजिंग का उपयोग किया जाता है, सारे जंतुनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति का और किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सांसर्गिक दोष का अपने ऊपर परिणाम न हो, इसके लिए ये सारा मंत्र विधान होता है। पहले दिन प्रायश्चित पूजा और कर्मकूटी पूजा होगी। दूसरे दिन मूर्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश होगा। तीसरे दिन तीर्थ पूजा, जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। चौथे दिन औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और धान्याधिवास होगा। पांचवें दिन शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास। छठे दिन मध्याधिवास और शय्याधिवास होगा और 7वें दिन गर्भगृह में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरयू घाट पर आज जो प्रायश्चित पूजा हुई, लेकिन प्रायश्चित क्यों? पवित्र प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा किस लिए की गई? प्रायश्चित का अर्थ है अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना। गलतियां होती हैं। राम मंदिर निर्माण में भी धर्म के हिसाब से कुछ गलतियां हुई होंगी और कुछ नहीं। तो प्रभु की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की शिला पर छैनी हथौड़ा ही चलाया गया। प्रायश्चित पूजा में इन सब गलतियों के लिए क्षमा मांगकर शुद्धिकरण किया जाता है। सरयू तट पर वही किया गया। उन यजमानों को प्रायश्चित कराया जाता है। यानी कि होता क्या है, इस कार्य की इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसकी शुद्धि के लिए जो व्यक्ति इसमें बैठे, जो व्यक्ति इसकी पूजा करे, वो अंतर्बाह्य उसकी पूरी शुद्धि होनी चाहिए। शास्त्रों के मर्यादा के हिसाब से उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, इस तो उन नियमों को दिया गया है। उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। फिर वो होम हवन करेंगे, फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन
वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हो। राम मंदिर के जिन हवन कुंड में सारे अनुष्ठान किए जाएंगे उनकी भी पूजा की गई। 19 जनवरी से इन हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक रूप से मान लिया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्ण शिला से जो मूर्ति बनाई है उसी मूर्ति को श्री रामलला सरकार के विग्रह के रूप में गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाएगा। 17 जनवरी को रामलला की नई मूर्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। मंदिर प्रवेश काफी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम की मूर्ति को अलग अलग स्थितियों में रखा जाएगा। पहले रामलला की मूर्ति को पानी में रखा जाएगा जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर उनको इत्र यानी सुगंधों से स्नान कराया जाएगा। सुगंधियों से निकालकर रामलला औषधियों के बीच में रखे जाएंगे। इसे ही औषधिवास कहते हैं। फिर रामलला को केसर के बीच में रखा जाएगा। शास्त्रों में इसे केसराधिवास कहा गया है। केसर से निकालकर रामलला की मूर्ति को घी में रखा जाएगा। इसे घृताधिवास कहते हैं। अगले दिन रामलला शर्करा यानी गुड़ और शक्कर के बीच रखे जाएंगे। फिर रामलला की मूर्ति को फलों के बीच में रखा जाएगा। इसे फलाधिवास कहते हैं। और फिर रामलला का मध्याधिवास और शय्याधिवास होगा। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले रामलला को शयन अवस्था में रखा जाएगा। शय्याधिवास पूर्ण होने के बाद उनकी मूर्ति को गर्भगृह में बनाए गए संगमरमर के विशेष चबूतरे पर स्थापित कर दिया जाएगा। इन 7 दिन राम मंदिर में विशेष पूजा चलती रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा की विधि में जो जजमान होते हैं उनको जो ये प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुरोहित हैं वो उनको सारी बात बताएं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें विशेषकर तो महत्व ये है कि उनमें एक पट्टी बनी होती है उस प्रतिमा में, और उस पट्टी को खोलने का उत्तरदायित्व जो होता है मुख्य जजमान को होता है। फिर उसके बाद में पट्टी खोलने के बाद शीशा दिखाया जाएगा। शीशा दिखाने के बाद उनको काजल लगाया जाएगा। ये 3 कार्य जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। बाकी जो कार्य है वो स्वयं जो वहाँ के पुरोहित हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो आचार्य उसको प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे वो करेंगे, और उनके द्वारा निर्देश जो किया जाएगा वो करा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर से लेकर पूरा अयोध्या धाम तैयार है। राम मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे पर सोने की परत चढ़ा गेट लगा दिया गया है। रामलला के धनुष और बाण भी सोने के हैं। रामलला के लिए वो भोग थाल भी तैयार है जिसमें प्रभु श्री राम का भोग लगेगा। चांदी का ये भोग थाल जयपुर से आया है। अयोध्या धाम में 108 फुट लंबी अगरबत्ती भी जला दी गई है। अगले 45 दिनों तक ये अनवरत जलती ही रहेगी। बदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले हैं। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त वेदों का प्राण स्वरूप है। राम का नाम प्रकृति के तीनों गुणों से परे दिव्य गुणों का भंडार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम का नाम लेकर राम राज्य लाने का संकल्प ले रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से, बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां
धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है? मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वो केवल पत्थर की बनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं की जाती। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में देवता की अलौकिक शक्तियों का आह्वान किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति जीवंत ईश्वर के रूप में मंदिर में स्थापित हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पवित्रता से करने पर ही सफल होता है। इसीलिए मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया है। प्राण प्रतिष्ठा में देश भर से आमंत्रित किए गए गिने चुने 4000 विशिष्ट मेहमान ही होंगे, मगर 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें अयोध्या जाने का निमंत्रण नहीं मिला। वो भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। राम के साथ साथ राम भक्त हनुमान की जय बोल रहे हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय सिया राम। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। बहुत दिनों बाद राम का नाम राहुल गांधी ने भी लिया, लेकिन भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी बात सही ठहराने के लिए। कांग्रेस ने ऑफिशियली यह तय किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। राहुल की अपनी ही पार्टी में विरोध की सुगबुगाहट है। कांग्रेस के नेता अयोध्या जाना चाहते हैं। राहुल एक कदम आगे 2 कदम पीछे चल रहे हैं, लेकिन निशाना मोदी पर ही लगा रहे हैं। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. प्रधानमंत्री उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो या पश्चिम में, मोदी हर जगह राम की ही बात करते हैं। वो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में यज्ञ की वेदी तैयार हो चुकी है। सरयू नदी के किनारे से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। राम भक्तों ने जिस घड़ी का 500 वर्ष से इंतजार किया, अयोध्या में वो शुभ मुहूर्त बस आने ही वाला है।